हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लाहसन है वो ना अपनी फैमिली से मिल चुका था। विहिंग उसके साथ रहने लग गया था और ये सब लोग ना मतलब ऐसे अच्छे से रह रहे थे। मतलब उसकी फैमिली आती थी, लाहसन से मिलती थी, विहिंग उसके साथ रहता था और ऐसे ही मतलब दिन बीत रहे थे और उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी अच्छे से। हमारा लालसन जो है वो विहिंग को तंग भी करता था, मतलब कुछ खाना बनाने के लिए बोल देता था या फिर कुछ करने के लिए बोल देता था। उसके मूड स्विंग्स बहुत होते थे और ऐसे ही मतलब अच्छे से उसकी प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कंप्लीट होता है। मतलब वो ना उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ना ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में ना हमारा विहिंग बहुत परेशान था। हमारे लालसन का मतलब डिलीवरी हो रहा था और हमारा विहिंग बहुत चिंता में था कि बेबी और लालसन ठीक होंगे कि नहीं। वो चक्कर काटे जा रहा था, वो घबराया हुआ था, वो डरा हुआ था कि बेबी और लालसन ठीक होंगे कि नहीं, ठीक होंगे कि नहीं। वो बहुत घबराया हुआ था। और उसके बाद ना कुछ टाइम बाद बेबी के रोने की आवाज़ आती है और हमारा विहिंग जो है ना उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सब लोग बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तो वहाँ पर ना बेबी को ले आया जाता है और हमारा जो विहिंग है वो ना नर्स को बोलता है कि बेबी को ना मतलब सुयैंग को दे दो। तो सुयैंग सॉफ्ट, क्या विहिंग, मैं बेबी को गोद में लूँ, लेकिन क्यों? तो विहिंग बोलता है कि क्योंकि आपके ब्रदर ने मुझे बोला था कि जब बेबी दुनिया में आ जाएगा तो मेरे सुयंगा बेबी को पहले गोद में लेंगी। तो मैं उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो आपके भाई को आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, वो मुझे मार डालेगा अगर उसे पता लगा कि उसकी फरमाइशें पूरी की नहीं गई हैं। तो वहाँ पर ना हमारा सिंचन भी आ गया था और वो बोलता है कि लांसन भी ठीक है। तो हमारा जो सुयंग था ना वो घबरा रहा था बेबी को गोद में लेने के लिए। तो हमारा जो सिंचन है वो हेल्प करता है, बेबी को उसकी गोद में देता है और वो दोनों ना पकड़ते हैं बेबी को अपनी गोद में। और हमारे सुयंग को ना बहुत अच्छा मतलब एहसास हो रहा था कि मतलब उसका जो भाई है, मतलब खून का रिश्ता ना सही लेकिन वो सच में उसको अपना भाई मानता है लाजैन। और अपने बेबी को गोद में लेने का पहला हक अपने भाई को दिया है उसने, मुझे दिया है सिंचैन, बोल रहा था सुयैन। और वो ना मतलब उसके आंखों में आंसू थे और वो बेबी को देख रहा था। बेबी भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और हमारा जो श्रेयांग है वो बोलता है कि देखा सिंचैन, हमारी कोई फैमिली नहीं थी लेकिन आज हमारी फैमिली में और एक सदस्य आ गया, मेरे भाई का बेबी। बहुत प्यारा है सिंचैन। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ सुयंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ऐसा बात करते हैं ये दोनों। उसके बाद ना हमारा सुयंग जो है वो बोलता है कि विहिंग, थैंक यू, तुम्हारा हक था पहले बेबी को गोद में लेने का, लेकिन वो हक तुम्हारे हस्बैंड ने कहा, इसी वजह से मेरे भाई ने कहा, इसी वजह से तुमने वो हक मुझे और मेरे हस्बैंड को दिया। थैंक यू विहिंग, बोलता है। तो विहिंग बोलता है कि नहीं काका, ये आप ही का हक था क्योंकि आप लोगों ने लहसुन का इतना ख्याल रखा है, उसका इतना केयर करते हैं, जितना ख्याल जितना केयर मैं भी नहीं कर सकता था, आप लोगों ने उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा है, केयर किया है उसका। तो हमारा सुयंग बोलता कि हो गई बातें, अब ले लो बेबी को अपनी गोद में। तो हमारा बिंग ना लेता है बेबी को गोद में और वो ना देख रहा था बेबी को। बेबी बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। जैसे हमारे विंग के मतलब होठों के नीचे एक तिल है ना, वैसे हमारे मतलब बेबी के होठों के नीचे भी एक तिल है। हमारा बेबी के लिप्स पिंक हैं, उसके आईज ना मतलब छोटे-छोटे हैं, बहुत प्यारा सा नोज़ है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था बेबी, बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो हमारा बेबी ना खुश हो जाता है, उसके आँखों में भी थोड़े आँसू आ गए थे क्योंकि उसने अपने बेबी को पहले ही गोद में लिया था। और उसके बाद हमारे लाज़न के पास विंग लेकर जाता है बेबी को। तो लाज़न पूछता है कि बेबी ठीक है ना? बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ बाबा, बेबी ठीक है, तुम ठीक हो ना? तो हमारा लैसन बोलता है कि हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक ही हूँ, बोलता है। और वो कहता है कि सुयंगा, आपने पहले बेबी को गोद में लिया ना, मैंने बोला था विंग को।
तो हमारा स्वेयंग बोलता है कि हाँ लाजन मैंने पहले गोद में लिया, और थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मेरे ब्रदर, तुमने ये हक जो तुम्हारे हस्बैंड का था वो हक मुझे दिया, मुझे अपने ब्रदर को दिया तुमने वो हक, तुम्हारे बेबी को गोद में लेने का हक। मुझे बहुत खुशी हुई लाजन, थैंक यू। मेरे फैमिली में और एक इंसान आ गया, हमारा जो छोटा सा बेबी है वो, मतलब तुम्हारा बेबी, मेरा जो नेफ्यू है वो। तो लैंसन बोलता कि हाँ गा, आपका नेफ्यू तो आ गया है इस दुनिया में, और आपको खुशी भी तो बहुत हुई है। आपके चेहरा देखकर मुझे पता लग रहा है कि आप थोड़े से रोए भी हो और आप बहुत खुश भी हो, मुझे पता लग रहा है गा। और बाकी लोगों ने गोद में लिया कि नहीं बेबी को? तो विहिंग बोलता है कि मैं ही अभी गोद में लिया हूँ और किसी ने नहीं लिया है। पहले सुयांग और साओ सिंचन पकड़े हुए थे, उसके बाद मैं लिया हूँ और अब तुम लोगे और उसके बाद बाकी लोग लेंगे। तो हमारा लैंसर बोलता है कि हाँ हाँ दो, मुझे बेबी को दो, बोलता है, और ना वो गोद में लेता है बेबी को। बेबी ना बहुत खुश था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद ना वो कहता है कि सिचनगा, जंक्शन आप दोनों आइए ना, बेबी को गोद में लीजिए। तो हमारा जो जंक्शन है वो ना खुश हो गया था, और वो जाता है और बेबी को ना अपने गोद में लेता है और सिचन को दिखाते हुए बोलता है देखो बेबी कितना प्यारा है, मेरे भाई की तरह। तो हमारे सिचन बोलता है कि हाँ सही बात है, बहुत ही प्यारा है। तो ऐसे बात चल रही थी वहाँ पर, सब लोग बारी बारी से गोदी में लेते हैं। उसके बाद ना हमारा जो लैंसन है वो बेबी को अपने पास लेता है और बाकी लोग चले जाते हैं। वहीं वहाँ पर था लैंसन के पास। उसके बाद ना बेबी को लैंसन फीड कराता है और ऐसे ही वहाँ पर रेस्ट करता है। 2 दिन बाद ना फिर हमारे लैंसन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वो ना घर आ चुका था। उसके बाद ना वो बेबी के साथ, विहिंग के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, सबके साथ बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे, दिन बीत रहे थे। हमारा लैंसन भी, मतलब उसकी भी सेहत ठीक होते जा रही थी धीरे धीरे कर कर। अभी ना हमारा लहसुन ठीक था, बेबी भी हेल्दी था। और ना वहाँ पर ना, मतलब क्या होता है कि जो मैडम यू हैं वो आ जाती हैं और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे, फेंगमिया। हॉल में ना हमारा जो विंग है वो बेबी को गोद में लेकर सोफे पर बैठा हुआ था, और हमारा जो लहसुन था वो ना, मतलब अंदर रेस्ट कर रहा था। मैडम यू बोलते हैं विंग को कि विंग चलो चाइना वापस जाना है हमें, हमने टिकट करवा लिया है, और तुम बेबी और हम दोनों वापस जा रहे हैं। तो विंग बोलता है कि मॉम आप क्या बोल रहे हो, ये अभी लैंसन का हालत ठीक है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ट्रैवल करने के लिए अभी स्टेबल नहीं है, कुछ टाइम और लगेगा, उसके बाद ही तो जाएंगे ना हम लोग। तो मैडम यू बोलती हैं कि क्या तुम उस लैंसन को भी तुम्हारे साथ ले जाने वाले हो? मुझे तो लगा था कि तुम तुम्हारे बेबी की वजह से उसके पास हो। तो वही बोलता कि मॉम आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं बेबी के लिए उसके पास था, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। तो मैडम यू बोलती हैं कि तुम्हें नहीं पता है लैंसन की वजह से क्या क्या हुआ है, जो तुम उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हो। वही बोलते हैं गुस्से में। तो वही बोलता है कि मॉम आप ये सब बोलना बंद कर लीजिए, लैंसन ने अगर सुन लिया, उसकी सेहत अगर खराब हो गई ना, तो मैं देखना क्या करूँगा, आपको छोड़ूंगा नहीं मॉम। आपने उसके साथ जैसे बिहेव किया है, उसके बाद आप उससे उसका बच्चा तक छीनने के लिए तैयार हो। तो मैडम यू बोलती हैं कि क्यों, क्यों नहीं छीनूं, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, तो मैं उससे उसका बच्चा क्यों ना छीनूं, बोलते हैं। और ना जो बेबी को है ना अपनी गोद में लेने लगते हैं। तो हमारा विंग नहीं दे रहा था, तो बेबी ना मतलब वो रोने लगता है, वो ना रो रहा था। तो हमारे लैंसन को मतलब पता लग जाता है कि उसका बेबी रो रहा है, तो वो बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ, आप लोग की क्या कर रहे हो, बेबी रो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, बोलता है। और लैंसन ना बेबी को अपने गोद में ले लेता है और कहता है कि बेबी शांत हो जाओ, मम्मा आ गई है ना, शांत हो जाओ, बोलता है। तो बेबी ना उसके मतलब लैंसन की गोद में शांत हो गया था। तो मैडम यू बोलती हैं कि विहिंग तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? तो विहिंग बोलता है कि मॉम अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। तो मैडम यू जो है ना वो ना अचानक से ना लैंसन के गोद से ना बेबी को अपने पास ले आती हैं और कहती है कि विहिंग चलो यहाँ से। तो विहिंग बोलता है कि मॉम आप ये क्या कर रहे हो, बेबी फिर से रोने लग गया है, आपको नहीं दिख रहा है, उसे लैंसन को वापस दो। तो मैडम यू बोलती है कि क्यों दूं उसे वापस, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है,
ये मेरे साथ चाइना वापस जाएगा और तुम भी जाओगे और मैं वहाँ पर तुम्हारी किसी और से शादी करवाऊंगी, तुम लहसन के साथ नहीं रहोगे, ये मैं बोल रही हूँ। तो वही बोलता कि मॉम आप ये क्या बोले जा रहे हो, गलत सलत चीज़ें। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये लहसन को माफ़ कर पाऊंगी, उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी फिर से? तो हमारा लहसन बोलता कि आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने क्या किया है जो आप मुझसे और मेरे बेबी को छीन रहे हो और बहन को भी छीन रहे हो, उसकी दूसरी शादी करवाने की बात कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है? तो मैडम यूँ बोलती हैं कि लैंसन, तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या फिर नाटक कर रहे हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तुमने क्या किया है तुम्हें जरा सा भी याद नहीं है? तुमने मेरी बेटी की जान ली थी, तुम्हें ये सब याद नहीं है? और मैं तुमसे तुम्हारा हस्बैंड लेकर जा रही हूँ और तुम्हारा बेबी लेकर जा रही हूँ, तो उसमें बड़ी बात क्या है? तुमने मुझसे मेरा बेबी छीना था, मेरा बच्चा, मेरी बेटी छीना था तुमने, तो मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीन रही हूँ, उसमें क्या है? बोलता है। तो हमारा लांजन बोलता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, मैंने, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसा मत बोलिए, मुझे मेरा बेबी वापस दे दीजिए, मुझे मुझे मेरे युआन को वापस दे दीजिए। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि नहीं, युआन और विंग मेरे साथ चाइना वापस जाएंगे और तुम यहीं पर रहोगे अकेले। और तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, तो तुम डिवोर्स पेपर साइन कर आए हो कि वही मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और वो डिवोर्स पेपर मेरे पास अभी तक है, तो हमें तुमसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिवोर्स, और मेरा जो पोता है वो भी खुश रहेगा और मेरा बेटा भी खुश रहेगा, और तुम उनकी लाइफ से चले जाओ। तुमने मेरी बेटी की जान तो ले ली, अब मेरे बेटे की भी जान लेने पर तुले हुए हो क्या? तुम मेरे बेटे की लाइफ से चले जाओ। तुमने मेरी बेटी यानली की जान ली है, तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई है और मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीन रहा हूँ, तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम तो मेरी बेटी को छीन चुके हो मुझसे, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को रहने दूं? क्यों, किस वजह से? मेरा बेटा और मेरा जो पोता है वो मेरे साथ रहेंगे और अच्छे से लाइफ बिताएंगे, और तुम्हें जो करना है करो, यहाँ पर मरो जियो, जो करो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से युआन को लेकर। तो लहसन ना कहता कि नहीं नहीं, मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए, तो युआन, युआन मेरे पास आ जाओ प्लीज़, बोल रहा था। और वो ना युआन को ना अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम यू जो है ना वो धक्का दे देती है लहसन को। तो लहसन ना गिरने वाला होता है, तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयांग है वो आ चुका था और वो ये सब सुन रहा था, और वो लहसन को ना पकड़ लेता है और कहता है कि आपने ये क्या किया? मैंने पहले ही वार्न किया था कि मेरे भाई को कोई कुछ नहीं करेगा, अगर कुछ भी किया तो मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैंने ऐसा वार्न किया था ना। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि तुम ये क्या लगा के रखे हो कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है? ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हें भी पता है ये तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है लाजन, ये तुम्हारा ब्रदर नहीं है, तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है, तुम्हारी फैमिली का कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हारा केयर कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें ब्रदर मानता है, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा गया है। तुम ना, तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो तुम्हें कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, तुम यकीन कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा भाई नहीं है, सुयंग तुम्हारा ब्रदर नहीं है, और तुमने मेरी बेटी की जान ली है, और ये सब चीज़ें तुम भूल कर आसानी से अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हो। लहसन ना मतलब सुयंग की तरफ देखता है और कहता है कि गगा ये क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई नहीं हो, ऐसा कैसे? और ये बोल रहे हैं कि युवान को मुझसे छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे, ऐसा क्यों? और मैंने किसी की जान ली है गगा, मैंने किसकी जान ली है? मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है गगा, गगा, गगा बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है, और वो बेहोश हो गया था। तो सुयंग ना वो ना गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ से कोई अगर बाहर गया या फिर बेबी को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं सबको मार डालूंगा, बोलता है सुयंग, और सिंचन को कहता है कि बेबी को लेकर आओ। तो सिंचन जाता है और मैडम यू के गोद से बेबी को ले आता है, और सब लोग ना हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
उसके बाद है ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जो थे लहसन को चेक कर रहे थे। लहसन को आईसीयू में ले जाया गया था क्योंकि हमारे लहसन की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने मतलब उसको सडन से सब कुछ पता लग गया था उसके पास्ट के बारे में, और उसके सिर में अचानक से पेन हुआ क्योंकि वो याददाश्त जा चुकी थी उसकी, और वो याद करने की कोशिश कर रहा था। और उसको मतलब डर लग गया था कि उसका बेबी उससे दूर हो जाएगा, और मतलब उसे लग रहा था कि मैंने किसकी जान ली है, और वो सदमे में था। और इसी वजह से ना उसका सेहत बहुत ख़राब हो गया था, उसको ना ऑक्सीजन लगाया गया था, आईसीयू में डाला गया था। तो सुयांग जो है ना, ऐसी हालत हमारे लासान की देखकर ना वो कहता है कि आप किस हिम्मत से खड़े हो यहाँ पर। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों ने किसे दुख पहुंचाया है, किसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है। आपने मेरे ब्रदर को हर्ट किया है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको ऐसा लगता है, बोलता है। और हमारा जो सुयांग है ना, वो ना अपने मतलब पास से एक गन निकालता है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है माफिया था तो, और वो रखता ही था अपनी सेफ्टी के लिए। अभी तो मतलब बिजनेस मैंने कर रखता था, लेकिन असल बात तो कुछ और है। वो ना सीधे गन को बाहर निकालता है और ना मैडम यू के माथे पर ना लगा देता है, और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे मेरे भाई को हर्ट करने की, उसको ऐसी हालत में पहुंचाने की। आपको देखना है कि मौत के मुंह में जाना कैसा होता है, बोलता है। और ना वो ना गन को लोड करता है, और ना मैडम यू के मतलब मतलब सीधे उसके हेड पर रखा हुआ था उसने गन। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे मैडम यू जिंदा बच पाएंगी सुयांग से, क्योंकि सुयांग वो छोड़ने वाला मुझसे तो नहीं है। आगे क्या होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफआई पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय बाय।